नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उभयछायाणं नमो लोरे सप्तसाहूणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाख्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये नमिदूणबड्डमानं परमपाणं जिणं तिसोतेण वोचामिरयणसारं सायारणयारधम मीणम्। श्रीमद् भगवत कुंकुंदाचार्य देव प्रेमी, यह रैनसार प्रावृत नामक ग्रंथ। कल हम सभी ने इसकी गाथा 56 पर चर्चा करी थी, 56 नंबर की गाथा, जिस पर धर्म ध्यान की सुंदर चर्चा हम सभी के समझने में यहाँ पर आचार्य श्री कुंकुन देव के माध्यम से आई थी। एक बार वापस गाथा का पाठ करते हैं। गाथा 56। अजब सपिणि भर हे धम्मचाणं पमाद रहितोति होदित्ति चिणोतिठं रहुमन्नदि सोहु को दिट्ठी। आज वर्तमान अवसर्पिणी काल में भरत क्षेत्र में धर्म ध्यान प्रमाद रहित होता है, यह जिनेन्द्र देव ने कहा है। जो ऐसा नहीं मानता है वह निश्चय से कुदृष्टि मिथ्या दृष्टि है। आचार्य देव ने यहाँ पर ये उद्घोषणा कर दी है सिद्धांतात्मक तथ्यात्मक कि वर्तमान में यदि कोई यथार्थ पुरुषार्थ करे तो आज भी स्वरूप संधान कर सकता है, आनंद की प्राप्ति, स्वानुभव की प्राप्ति और मोक्ष मार्ग में बढ़ना, मतलब संवर निर्जरा का प्रकट होना, ये कार्य आज भी हो सकता है, ये आज भी संभव है। और ऐसा ही नहीं कि संभव हो, आज भी इस क्षेत्र में भी ये कार्य जीव करते देखे जाते हैं, ये कार्य करने वाले जीव पाए जाएंगे। और इसी के चलते धर्म ध्यान का क्या स्वरूप है, हमने वो धर्म ध्यान के 4 भेदों से देखा था। आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय, जिसमें जिनेन्द्र देव की आज्ञा मतलब उनके द्वारा जो सिद्धांत बताए गए उन पर विचार, लोक व्यवस्था का विचार, वस्तु व्यवस्था का विचार। अपाय में, अपाय मतलब उपाय करते हैं किसी चीज के प्रगट के लिए, अपाय करते हैं उसके नाश के लिए। सो जो राग द्वेष आदि अकल्याण के कारण थे उनका अपाय, उनका नाश करने का, अथवा स्वरूप कल्याण का उपाय विचार करना, ये अपाय विचय। विपाक विचय जो कर्म का उदय नाना प्रकार से सामने आता है, उस पर कैसी इस जगत की स्थिति है और कैसे अलग अलग रीति से कर्म हम सभी के पास आकर फिर किस रीति में संक्रमण को, उत्कर्षण को, अपकर्षण को, बंध को, संबर को, निर्जरा को और मोक्ष को प्राप्त होता है, इसकी चर्चा। कर्म से हम कैसे मुक्त हो जाते हैं, कैसे बंध जाते हैं, कैसे उसके बंधन को सीमित किया जा सकता है, इत्यादि। और फिर आखिरी में संस्थान विषय में जब ऊपर की 3 बातों पर भली भांति विचार हो गया, तो अब लोक का स्वरूप, लोक पर अपनी स्थिति के विचार के साथ नाना प्रकार के लंबे लंबे सिद्धांत ग्रंथों में जो सूक्ष्मता की बातें हैं, कितना बड़ा ये 343 घनराज्यों का लोक, इसके एक एक प्रदेश में अनंत अनंत बार जन्मा मरा, इतनी बार ये कल्प काल हुए उत्सर्पिणी अपसर्पिणी के, उनके एक एक समय में अनंत बार जन्म लिया, अनंत बार मरा, इतनी प्रकार की योनियां, एक एक योनि में
उसकी जघन्य आयु से लेकर एक-एक समय बढ़ाते-बढ़ाते उत्कृष्ट आयु भी अनंत बार धारण करी। इतनी सारी गतियाँ जहाँ पर जाने की संभावना बनती है, सो ऊपर 9वें ग्रीवियक तक भी मैं अपने भाव परावर्तन के चलते वैसी-वैसी आयु बाँधता हुआ पहुँच गया। इत्यादि पूरा संस्थान विषय में चिंतन करता है और फिर वह पहुंचता है 4 प्रकार के शुद्धात्मा के ध्यान की ओर अग्रसर करने वाले विशिष्ट धर्म ध्यानों में। पदस्थ ध्यान में मंत्र वाक्यों से चित्त को एकाग्र करने का वह उद्यम करता है और उसमें पंच परमेष्टि की स्थापना करता है। अरिहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु हैं, परमेष्ठीपण, ये सब आत्मा की ही अवस्थाएं, आत्मा ही है शरण। तो ऐसे मंत्र वाक्यों से स्थित पंच परमेष्टि का और उसके निमित्त अपने आत्मा का ध्यान करता है। पिंड मतलब होता है शरीर, पिंड मतलब होता है पिंड हो जाना किसी का। सो अपने ही चैतन्य प्रदेशों में साक्षात अरिहंत देव रूप सत्ता का विचार करना, तो अपने पिंड रूप आत्म प्रदेशों में अरिहंत परमात्मा का ध्यान करना, ये पिंडस्थ ध्यान कहलाता है। और जो रूपस्थ है, जो अरिहंत देव का साक्षात दैदीप्यमान रूप है, जो समव शरण में अपनी संपूर्ण विभूतियों के साथ और अनंत चतुष्टयों के साथ नाना प्रकार के अतिशयों के साथ विराजता है, उन अतिशय मूर्ति सर्वचिद रूप अरिहंत परमात्मा के रूप का विचार कर अपने को भी ऐसा ही रूप वाला देखना, ये रूपस्थ ध्यान है। ये 3 ध्यान मुख्यतः से अरिहंत परमेष्ठि के, सामान्यतया से 5 परमेष्ठि के और ध्येय रूप में चिदात्मा के हैं। सो चौथे प्रकार के रूपातीत ध्यान में आते आते वह ध्यान जो पहले विकल्पस्थ था, अरिहंत आदि के विचार रूप था, वो आकर अब निर्विकल्प हो जाता है और अब सारे विकल्प शांत होते हैं, सारी नयों की ज्योति अस्त होती है और एक निर्विकल्प शुद्धात्मा अनुभूति इसके प्रकट होती है। ये रूपातीत ध्यान है। इसको सामान्यतया शुक्ल ध्यान के साथ जोड़ा जाता है, ये उस परिस्थिति का ध्यान माना जाता है, लेकिन इसकी 4 प्रकार के ध्यानों में, धर्म ध्यानों में चर्चा की जाती है। सो इतने विशिष्ट ध्यान आज किए जा सकते हैं। इस पर एक बात बड़ी विचारणीय है, इन 4 में आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय या पदस्थ पिंडस्थ रूपस्थ रूपातीत, इसमें हमको प्रश्न होगा। हम तो समझते थे कि पूजन करना, भक्ति करना, तीर्थ यात्रा करना, स्वाध्याय करना, इन सब में इन क्रियाओं को करना धर्म ध्यान होता होगा, पर इन सारे भेदों में ना तो पूजन की बात है, दान की बात भी नहीं, अभक्ष नीति के त्याग की बात भी नहीं। हम जिन जिन क्रियाओं को धर्म मानते कराए, धर्म ध्यान में उन क्रियाओं का उल्लेख ही नहीं किया जा रहा कि ये सारी क्रियाएं नैमित्तिक क्रियाएं हैं। अंतरंग में यदि केवली द्वारा प्रतिपादित वस्तु विचार का चिंतन है, अंतरंग में पंच परमेष्ठि की भक्ति है, तो ये बाहर की क्रियाएं सहज होती हैं। मतलब ये जो हमारे परिणामों में प्रशमता आ जाती है, विशुद्धि आ जाती है, जिनेंद्र देव के प्रति अगाध भक्ति आती है, जिन शासन की प्रभावना को चित्त आंदोलित होता है, जीवन में भक्षा भक्ष का विचार अवतरित होता है, तीर्थ क्षेत्रों की रक्षा का, दर्शनों का, यात्राओं का परिणाम बनाता है, अपने साधर्मी बंधुओं के प्रति प्रत्युपकार का, आपस में प्रेम व्यवहार का, इन सब का परिणाम बनाता है। ये सब क्या है? ये तो रिजल्ट्स हैं, ये नैमित्तिक क्रियाएं हैं। इनके अंतस्थल में एक ईंधन चलता है, जिस ईंधन के बलबूते पर ये क्रियाएं हमको होती दिखती हैं। तो ये तो एक तरीके से रिजल्ट्स हैं, ये कुछ मूल क्रियाएं धर्म रूप नहीं है, जिसके अंदर इन 4 प्रकार की विचारणाएं चलती हैं। उसके जीवन में अणुव्रतों की, महाव्रतों की, पूजा, भक्ति, दान इत्यादि की क्रियाएं आपो आप अपने आप प्रविष्ट हो जाती हैं, वो अपने आप उनको करने लगता है। क्योंकि आप अंत तक विचार करने जाएंगे तो जो विचारों की दौड़ है, वो आखिरी में निष्कर्ष तो यही निकालेगी कि पूजन करना ये तो जड़ की क्रिया हुई। हाथों ने कुछ एक थाली से उठाकर द्रव्य दूसरे में रख दिए और तालु, जेवा, दांत इन सब ने अपने नाना प्रकार के उत्सवों से शब्दों की रचना कर दी। तो वचन योग हुआ, काय योग हुआ और मन योग भगवान के विचार में लग गया।
ये सारी तो जड़ की क्रियाएं हो गई। इसमें चेतन आत्मा ने क्या किया कि हाँ, उसके अंतरंग में जो आज्ञा विचय के अंतर्गत पंच महागुरु के स्वरूप का विचार है वो चलता है। उनके स्वरूप की सुंदरता, दिव्यता, उसका परिज्ञान परिणति को होता है, तो ये बाहर में पूजन, भक्ति, नृत्य आदि की क्रियाएं होती हैं। अब अंतरंग स्वरूप से तो अनभिज्ञ हो और बाहर में मात्र नाचा करे, गाया करे, तो भाई ये खोखला प्रदर्शन हो गया। इसमें भैया आत्मा नहीं है, इसमें चेतना का कोई काम नहीं है। जैसे किसी मुर्दे को वेंटिलेटर पे लगा के उससे श्वास का आना जाना करवाया जाए, तो उससे वह जीवंत तो नहीं हो जाता। आप बोलोगे देखो इसके श्वास तो चलती है, श्वास तो चलती है। हाँ, श्वास चलने का नाटक तो होता है, लेकिन वो जीवन नहीं है। ऐसे ही कोई पूजन, व्रत, दान आदि क्रियाओं की श्वास तो चलाए, लेकिन अंतरंग में इन विचारों का चैतन्य तत्व उसके अंदर ना हो, तो वह मुर्दे का श्वास लेना है। तो इसको पुराने कवियों ने बोला, लोहार होते थे ना लोहार, तो पहले वो लोहे को पिघालने के लिए चर्म यंत्र बनता था। उस चर्म यंत्र से बार बार उसमें हवा जाती थी और हवा ऊपर नीचे करने से तो उस चर्म को, मतलब जानवरों की खाल में हवा भरते थे निकालते थे, भरते थे निकालते थे, तो वे बोलते थे देखो ये जानवर भी तो श्वासोच्छ्वास कर रहा है, लेकिन क्या ये जीवित है? अरे इसका श्वास लेना ये जीवन नहीं है। ऐसे ही बिना इन भावनाओं की क्रियाओं का जीवन में होना वो धर्म संज्ञा नहीं पाता, वो तो बड़ा खोखलापन है, आत्मा नहीं है, बड़ी निर्जीव जड़ क्रिया है, वह शुष्क क्रिया है, वह पोपडम है, वह क्रिया कांड है। और यदि इन भावनाओं का समागम मिल जाए बाह्य क्रियाओं में, ये वाली भावनाएं और जुड़ जाएं, तो स्वर्ण पर सुहागा हो जाएगा एकदम। चमक उठेंगी ये क्रियाएं, इन क्रियाओं को इनका पूरी गरिमा, इनका पूरा उच्च पद, इनका पूरा रिस्पेक्ट इनको प्राप्त हो जाएगा। पर उनमें ये आत्मीय परिणामों का, संगति शारीरिक क्रियाओं को, योगों की क्रियाओं को प्राप्त होनी चाहिए। आचार्य देव ने ये वाली जो बात यहाँ पर कही है इस 56 नंबर की गाथा में, वो वाली बात बहुत विचार की है। उन्होंने ये वाली बात ऐसा नहीं है सिर्फ यहीं ही कहा हो, उन्होंने मोक्ष पाहुड़ ग्रंथ में भी इन गाथाओं को लिखा। मैं एक बार वो गाथाएं पढ़ता हूँ। यही आचार्य कुंद देव की यही उद्घोषणा है। भरे दो समकाले धम्मच्छाणं हवै साहुस तम अप सहाव सही दे णहु मंडई सोवियन्नानी। भरत क्षेत्र में आत्म स्वभाव में स्थित मुनियों को, ये आचार्य कुंद देव के विशेषण है, अप सहाव सही दे, आत्म स्वभाव में जो स्थित हैं उन मुनियों को इस दुष्षम काल में भी धर्म ध्यान होता है। इस बात को जो नहीं मानता वह अज्ञानी है। और आचार्य देव यहाँ नहीं रुके, उन्होंने एक और अगली गाथा ली, और वो गाथा हमको पुरुषार्थ की ओर ढकेल देने वाली होनी चाहिए। हमको उसको सुनकर बहुत स्फूर्ति मिलनी ही चाहिए। अजबि तेरे अण सुद्धा अप्पा झाए बिलहि इंदत्तम लोयत्तिय देवत्तम तथ्य चुआ निबुदी जंती। क्या बोल रहे हैं आचार्य कुंद देव? आज भी, मतलब इस काल में भी, इस क्षेत्र में आज भी रत्नत्रय से शुद्धता को प्राप्त हुए मनुष्य आत्मा का ध्यान कर, आज भी रत्नत्रय से शुद्धता को प्राप्त हुए मनुष्य आत्मा का ध्यान कर इंद्र पद तथा लौकांतिक पद को प्राप्त करते हैं। और लौकांतिक देव आपको पता है एक भवावतारी होते हैं। तो आचार्य देव आगे क्या लिखते हैं? आज भी रत्नत्रय से शुद्धता को प्राप्त हुए मनुष्य आत्मा का ध्यान कर इंद्र पद और लौकांतिक पद को प्राप्त होते हैं।
और वहां से च्युत हो निर्वाण को प्राप्त होते हैं, क्योंकि वे तो एक भवावतारी हैं। ये वाला कार्य आज भी होता है। ये काल भले ही कितना बदनाम हो, भले ही इसकी कितनी कुख्याति हो गई हो जनमानस के हृदय में, भले ही यहाँ पर इतने सुंदर दृश्य हमको परिलक्षित नहीं होते, तो क्या हुआ? आचार्य इस बात में एक मत है कि जो करने वाले हैं वे अपना कार्य कर ही लेते हैं। यथार्थ पुरुषार्थ हो तो आज भी क्षेत्र एवं काल बाधक नहीं है। इस काल में कोई जीव अपनी सुध लेकर अभ्यास करके गुरुओं की चरण शरण में जिन दीक्षा धारण कर कर छठवें सातवें गुण स्थान के सुंदरतम झूले में झूलता है, बहुत कर्मों के परिवार को तहस नहस करने की बहुत बड़ी एक संरचना करता है, अपने पुरुषार्थ में ही एक व्यूह चक्र बनाता है, लौकांतिक देवत्व की आयु बांधता है। वहां पर देवगति में भी बहुत वैराग्यादि भावनाओं की भावना करता हुआ फिर मनुष्यत्व का रूप धारण करता है, और उस भव में यानी यहाँ से तीसरे भव में, ये भव अगले में लौकांतिक देव या इंद्र हुआ, और तीसरे भव में वह मुक्ति को प्राप्त करता है। ये आचार्य कुंद देव ने मोक्ष पाहुड़ ग्रंथ में लिया। ये वाली गाथा हमको ये बता रही है कि कितना भी हमें क्यों ना लगे, 3 गाथाएं हो गई ना वर्तमान की परिस्थिति का विचार कराने वाली। पहली गाथाओं में तो बोला कि नष्ट दुष्ट कष्ट से दबे हुए पापी और कुलेश्याओं में पड़े हुए जीव ही इस काल में दिखते हैं और उनकी प्रवृत्ति ही वैसी है। तो पहली बात हमको इस गाथा में पता पड़ी कि हाँ, शायद अनादि के अभ्यास से हमारी परिणति विकताओं की तरफ आकर्षित होगी। शायद हम अपनी परिणति में ऊंची भावनाओं को इतना सुलभता से अवकाश नहीं दे पाएंगे। शायद हमारी भी लौकिक जनों की तरह पाप करने में वृत्ति स्वतः हो जाएगी। तो अब ये जिम्मेदारी वाला काम है कि जिस रास्ते डाकू रहते हो उस रास्ते पहले तो जाना ही नहीं, और यदि जाना पड़े तो बहुत कदम फूंक फूंक कर सावधानी से। दूसरी बात बोली आचार्य देव ने 55वीं गाथा में, सम्यक दृष्टि थोड़े हैं और मिथ्या दृष्टि सुलभ है। तो हमें निर्णय करना होगा कि हम माइनॉरिटी में रहेंगे या मेजॉरिटी के साथ हमको भीड़ में शामिल होना है। और इस गाथा में उन्होंने बोला, यदि तुमने मन बनाया है कि तुमको माइनॉरिटी में रहना है, ऊंची भावनाओं में ही अपने जीवन को सजाना है, तो सुनो, यदि तुम चाहो तो कर सकते हो। ये काल, इसमें भी अभी इतने बुरे हालात नहीं हुए हैं कि धर्म ध्यान का पुरुषार्थ किया जाए, चैतन्य देव की आराधना की जाए, पंच महागुरु की भक्ति एवं उनके वचनों की शरण ली जाए और अपना कार्य ना हो, ऐसा इस काल में भी असंभव हुआ नहीं है। बहुत ही गंभीरता से और प्रसन्न हो जाने वाली ये बात है। जब हम इस काल को देखकर हताश हो चुके थे, तब आचार्य कुंद देव के ये वचन हमें वापस मानो जीवित कर रहे हैं। वे बोल रहे हैं, तुम तो अपना कार्य करते रहो, देखते हैं मुक्ति सुंदरी कैसे हमारे साथ स्वयंवर को खुद नहीं चली आती। वह आएगी, सम्यक्त्व भी होगा, संयम भी होगा, और इसी परिणति में आंशिक वीतरागता तो तत्काल प्रकट होगी ही, धीरे धीरे बढ़ती बढ़ती वह राग की काली मां को पूरा धो डालेगी। चैतन्य परिणति जो चेतना से सुशोभित है, अपने कैवल्य रूप को प्राप्त होगी और हम सभी सुख के मंदिर में साधी अनंत काल को स्थापित हो जाएंगे। अब आचार्य देव यहाँ से विषय बदल रहे हैं, और क्योंकि उन्होंने इस भरत क्षेत्र में 2 बातों की स्थापना कर दी है, यहाँ धर्म भी होता है और अधर्म भी होता है, और मूलतः हमें पाप से छूटना चाहिए और धर्म के रास्ते पर लगना चाहिए। तो आचार्य देव को यह आवश्यक लगा कि इस बीच शुभ और अशुभ का स्वरूप अपने शिष्यों के समक्ष स्पष्ट कर देना चाहिए। तो आचार्य देव अब अगली 4 गाथाओं में 5 गाथाओं में शुभ और अशुभ के स्वरूप की विस्तृत चर्चा करेंगे। आइए इस चर्चा को शुरू करते हैं। गाथा नंबर 57 असुहादो निर्याऊ
सुहभावादो दुसग्र सुरमाओ दोह सुहभावम जाणदु जमते रुच्छेद तम कुज्जा। आचार्य देव यहाँ पहले ही स्पष्ट कर दे रहे हैं, जैसे हमारे सारे जैनाचार्य कहते हैं, मैं आप लोगों को सिर्फ मार्ग दिखा सकता हूँ, उंगली पकड़ के चला नहीं सकता, ना तो वो मेरी जिम्मेदारी है, ना ही वह कोई संभावना है। कोई किसी दूसरे को कल्याण मार्ग में चला दे, ऐसी किसी गुरु की ताकत नहीं। तीर्थंकरों के समशरण से जीव रुष्ट होकर चले गए और बाहर जाकर नवीन मतों की स्थापना कर दी। तो जब महातीर्थंकर देव भी किसी को अपने सामने योग्य परिणामों को कराने में असमर्थ रहे, तो फिर सामान्य जन कौन अपने आप को इतना बड़ा गुरु बोलकर तुम चिंता मत करो मैं सब देख लूंगा ऐसी ताकत रखेगा। सब प्रत्येक द्रव्य के परिणाम स्वतंत्र हैं, उसकी होनहार स्वतंत्र है, उसके साथ लगी हुई कर्मों की संगति स्वतंत्र है, उसके कारण मिलने वाले निमित्तों का संयोग स्वतंत्र है। जब ये सब कुछ स्वतंत्र है तो स्वतंत्रता के बीच जैसी होनहार होगी वो अपना वैसा काम करेगा। दूसरा सन्मार्ग दर्शन तो करा सकता है कि रास्ता सही ये है और गलत ये है चलने का, और ये निर्णय करने का कि ये कहते हैं ये सही रास्ता है तो ये सही ही होगा, इसकी पूरी जिम्मेदारी हमारे पास है। सो आचार्य देव ने आखिरी पद में इस गाथा में लिख दिया, जमते रुच्छेद, जो तुम्हें रुचे तम कुज्जा, तुम वो करना, हम नहीं बोलेंगे क्या करो, हम तो रास्ता बता देते हैं, तुमको सही लगे तो करना। मतलब आप हमारे आचार्यों की निष्प्रयता को देखो, वे लोक रंजन में किस हद तक नहीं उलझते। वे ये भी नहीं बोलना चाहते कि तुम हमारी बात मानो और हम तुम्हारा कल्याण कर देंगे, इस कारण भी भक्तों को जोड़ने का प्रयत्न नहीं करते। उनको भीड़ से क्या लेना देना, वे तो गाली में और स्तुति में समान है ना। वे ऐसा क्यों बोलेंगे तुम ऐसा करो, भैया देखो ऐसा स्वरूप है, चार गतियां हैं, आश्रव बंध ये हैं, संवर निर्जरा ये हैं, इन चार गतियों में भटकना इन चार कषायों के कारण होता है, तो मैंने करना छोड़ दो तो एक सिद्ध दशा है जो प्रकट हो जाती है। अब तुम देख लो, तुम्हें जमते रुच्छेद तम कुज्जा। आचार्य देव क्या बोलते हैं, असुहादो निर्याऊ, असुहादो यानी अशुभ भावों से, निर्याऊ नरक आयु यानी जो अशुभ आयु है, चार आयु में से तीन आयु है शुभ प्रशस्त आयु। आयु नाम का कर्म है ना एक, चार अघातिया कर्मों में एक आयु नाम का कर्म है, और ये कर्म इतना विराट है कि बाकी के जो तीन अघातिया कर्म है ना, उनकी स्थिति कितनी होती है, उनकी स्थिति आयु के अधीन है। शरीर कब तक रहेगा, जब तक आयु रहेगी। गोत्र कब तक रहेगा, जब तक आयु रहेगी। और ये सारे साता साता के मकान बंगला ये सारे संयोग जो मिलते हैं ये कब तक रहेंगे, मेरा प्रिय पुत्र, मेरा प्रिय भाई, मेरी प्रिय पत्नी, ये कब तक मेरे रहेंगे, ये सब साता के उदय में ही प्राप्त हुए ना। अथवा मेरा शत्रु असाता के उदय में प्राप्त हुआ, ये कब तक रहेगा, ये सब आयु के अधीन है। और यही अरहंत देव के साथ होता है, उनकी जितनी आयु होती है तब तक सकल परमात्मा है, जैसी आयु नष्ट होगी बाकी तीन कर्म भी उड़ जाएंगे और वे सिद्धत्व को प्राप्त होंगे। सो आयु, ठीक है, तो आयु कर्म के चार प्रकार, नरकायु, त्रियंचायु, मनुष्यायु और देवायु। इनमें जो नरक आयु है ना, ये अशुभ आयु कहलाती है और बाकी तीन कहलाती हैं शुभ आयु। क्यों कहलाती हैं कि इन चार आयुओं में से सिर्फ एक नरक गति ही ऐसी है जिसमें जीव चाहता है कि मेरा मरण हो जाए, और इसके लिए प्रसिद्ध है उस राजा की कहानी जो अपनी ही गोसल खाने में, अपने ही बाथरूम में कीड़ा बनने वाला था। मुनिराज ने बताया आज से 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी और तुम अपनी बाथरूम में कीड़े बनोगे। उसको समझ नहीं आया, महाराज क्या प्रूफ है। मुनिराज ने 3-4 बातें और बता दी कि तुम जाओगे तो रास्ते में एक घोड़ा रहेगा, घोड़ा का पैर से तुम्हारे मुंह पर मल लगेगा, थोड़ा और आगे जाओगे तुम्हारा छत्र नीचे गिर जाएगा हाथी पे बैठे बैठे, ऐसा ऐसा होगा।
तो उसने देखा मुनिराज ने जो जो बताया, घोड़े के द्वारा उसके मुंह पर मल भी लग गया, चलते चलते उसका छत्र भी चला गया। तो उसको लग गया कि भैया मरने तो वाले हैं, मुनिराज ने जो जो बोला था विधिज्ञानी वो सब कुछ हो ही रहा है। तो उसने अपने पुत्र को बुलाया, राजकुमार को, और बोला सुनो, हम मर जाएंगे और यहाँ जन्म लेंगे, और जैनी आचार्य बुरा तो बोलते नहीं, गलत, झूठ। तो भैया बात तो बनने की है, तो तुम ऐसा करना, जिस दिन मेरी मृत्यु कही है उस दिन बाथरूम में जाकर खड़े हो जाना, देखोगे यदि कोई कीड़ा पैदा हुआ है तो मार देना। हम कैसे कीड़ा बन के रहेंगे, मरकर को और अच्छी दिशा में चले जाएंगे, कीड़े से तो अच्छा होगा। तो वो कीड़ा हो जाना ये त्रियंच आयु है, बराबर। अब त्रियंच में पुण्योदय से जन्म होगा कि पापोदय से, वो बात दूसरी है। प्रश्न है कि त्रियंच की आयु शुभ है कि अशुभ। सो अब फिर भी उसको इतना ज्ञान तो था नहीं, क्योंकि उसकी होनहार ही अच्छी नहीं थी, तभी तो त्रियंच में जन्म लेगा ना। मुनिराज के दर्शन से सम्यक्त्व ले लेता तो काहे को जाता इधर उधर। यदि पूर्व में त्रियंच आयु भी बांधता तो बाथरूम में क्यों जन्मता, भोग भूमि का त्रियंच हो जाता। तो उसने वो वाला बोधी तो उसको सूझी नहीं कि चलो महाराज ने 7 दिन की आयु बताई। एक सुकुमार कुमार थे, उनको मुनिराज ने बोला 3 दिन की आयु शेष है, उन्होंने देखो सर्वार्थ सिद्धि का रास्ता अपनाया। इसको मुनिराज ने बताया 7 दिन की आयु शेष है, इसको लगा ठीक है, लेकिन हम प्रयत्न करते हैं अपने आप को जीवित रख लेने का। उसने एक बड़ी सी संदूक बनवाई, लोहे जो जो भी बनवाई, उसके अंदर लेटा और उसको समुद्र में गहरे फिकवा दी कि भाई पूरा प्रोटेक्टेड एकदम। उस टाइम की बड़ी ही टेक्निकल रही होगी वो चीज कि पानी के अंदर भी उसको जीवित रख रही थी, उसमें खाना पीना सब व्यवस्था कर ली, और सोचा 9वें-10वें दिन वापस आ जाऊंगा, बता दिया नौकरों को उठवा लेना। सो अब बीच समुद्र में कौन उसको मारने आएगा। पर ऐसा कुछ हुआ कि उसमें किसी बड़े विशालकाय समुद्री जानवर के द्वारा उस बड़ी संदूक को भी तीव्रता से 7वें दिन फेंका गया, और जैसी वो ऊपर आई वैसे ही बिजली चमकी, 2 टुकड़े हुए, और उसके जो राजा था वो मृत्यु को प्राप्त हुआ। ऐसे पुराण में कथानक आते हैं। अब उसका जन्म हो गया, जन्म हो गया तो आज्ञाकारी पुत्र खड़ा है। पुत्र खड़ा है किस लिए कि पिता को त्रियंच बन के कीड़े मकोड़ों की जिंदगी ना जीनी पड़े, तो भाई मारने को जाता है, तो जिस विष्ठा में वो कीड़ा उत्पन्न हुआ उसी के अंदर वापस छिप जाता है। तब आचार्य देव इस कथा से सिद्धांत देते हैं कि देखो, त्रियंच भले ही विष्ठा में जन्मा हो, लेकिन मरना तो वो भी नहीं चाहेगा। 2 प्रकार के सिद्धांत हैं इस कहानी से। एक तो जो पर्याय मिलती है उसी में तन्मय हो जाना, तो जिस पर्याय को हम धारण करते हैं हम उसमें गाढ़ अपनत्व कर लेते हैं, उसका विचार भी नहीं करते कि कैसी है, योग्य है अयोग्य है, शुद्ध है अशुद्ध है। वो कीड़ा बना और उसी में ही अब भूल गया कि मैं राजा था, अब तो मैं कीड़ा हूं। तो पहली तो ये कि हम जहां जन्म लेते हैं पूर्व ज्ञान तो कपूर जैसा उड़ जाता है, नई धारणाएं धारण कर लेते हैं। दूसरा, त्रियंच गति भी इतनी क्रूर नहीं है कि कोई कीड़ा बन के मरना चाहे, वे सब जीना चाहते हैं। लेकिन नरक आयु ऐसी है जहां पर एक क्षण को भी जीना नहीं चाहता, मरने को दौड़ता है कि कोई मुझे मार डाले। तो कभी सेम तरु के नीचे जाकर टुकड़े हो जाते हैं, कभी आपस में ही एक दूसरे को काट फाड़ डालते हैं, कभी वैतरणी नदी में डालते हैं, कभी उबाले जाते हैं बड़ी बड़ी कढ़ाइयों में। जो कुछ भी होता हो नरक गति का जो वर्णन आगम शास्त्रों में है, वहां पर प्रति क्षण वो ये कांक्षाएं करता है कि मर जाऊं, लेकिन वैक्रियक शरीर है, आयु के पहले मरता नहीं। तो नरक आयु को अशुभ कहते हैं। अशुभ परिणामों से क्या मिलती है, अशुभ आयु मिलती है, नरक आयु मिलती है। सो मतलब आयु बंध के समय अशुभ परिणाम हो तो बहुत कुछ संभावना है कि वह नरक आयु को बांध लेगा। और सुहभावादो दु सग्ग सुहमाओ, शुभ भावों से सग्ग सुहमाओ, स्वर्ग सुख और स्वर्ग आयु मिलती है। ये कोई प्रशस्त परिणाम करे तो स्वर्ग का सुख मिलता है और स्वर्ग की आयु मिलती है। लंबी आयु होती है, सागरों की आयु होती है, और कोई प्रकार का विद्रोह नहीं, कोई प्लानिंग नहीं करनी, सेविंग नहीं करनी, फ्यूचर के लिए वरीज नहीं है, इंश्योरेंस नहीं करना, प्रोटेक्शन सिक्योरिटी
डॉक्टर्स, दवाइयां, छाता ले जाना, ड्राइव करना, ये कोई कोई टेंशन ही नहीं है। हमको जितनी टेंशन है सिक्योरिटी की, फ्यूचर की, फैमिली की, ये सारी कोई चिंताएं ही नहीं है। वहां पर चिंताएं ही अजीबोगरीब प्रकार की हैं। इसके इतना सुख है, मेरा इतना क्यों? खुद का इतना चमकता है कि हम देखें तो अंधे हो जाएं। खुद का वैभव इतना भरपूर है कि जीवन भर ना भोग पाए, लेकिन दूसरे का ज्यादा क्यों है? तो वहां के दुखों के प्रकार ही जुदे हैं। यदि कोई गरीब उन दुखों को सुन ले तो उन पर क्रोध करे, ये कैसे इतराते हैं पुण्य के उदय पर। यहाँ 2 वक्त का भोजन नहीं मिलता और ये इस बात से दुखी हो रहे हैं कि उसके पास ज्यादा वैभव है। सो स्वर्ग सुख और स्वर्ग आयु ये शुभ भावों से मिलती है, जहां पर यथार्थतया 3 गतियों में जो दुख है उन दुखों की बू भी नहीं है। मनुष्य गति का एक दुख स्वर्ग में नहीं, ना पढ़ने की चिंता है, स्कूल जाना है, व्यापार, नौकरी, कला, कुछ भी नहीं करना। तिर्यंच गति का एक दुख स्वर्ग गति में नहीं, भोजन की चिंता, ठंडी गर्मी, कपड़े नहीं है, किसी के भी द्वारा मारा जाना, छेदा जाना। और नरक गति का तो एकदम ही विलक्षण है। तो 3 गतियों में जो दुख थे वे स्वर्ग जाते ही दूर हो जाते हैं। इसके लिए बहुत सारे धर्म तो स्वर्ग को ही मोक्ष समझ लेते हैं, क्योंकि उन्होंने जो दुखों की परिभाषाएं देखी हैं वे दुखों की परिभाषाएं स्वर्ग में घटित ही नहीं होती। बताइए, कोई देव भूख से मरा आज तक? नहीं। भूख से मरते होंगे कोई देव तो भूखमरी का दुख वहां नहीं है। कोई गरीबी से मरा देव? नहीं, गरीबी का दुख नहीं है। कोई देव बड़ा बहुत बेकार दिखता होगा, कुरूप दिखता होगा और पूरे शरीर में फोले हो गए होंगे, आंख से अंधा होगा, कान से बहरा होगा, ऐसा कुछ होता है कि नहीं? वे तो बहुत सुंदर होते हैं। वो तो लोक में मिथ्यात्व का प्रगाढ़पना है, इसलिए स्वर्ग के देवों को भी कल्पना से इतना क्रूर बना दिया। काले दिख रहे हैं, हड्डियां हैं गले में, कोई की लंबी नाक निकली है, कोई भयंकर रूप बनाकर भूत बना हुआ है। अरे भूत व्यंतर आदि भी डरावने नहीं होते, इनका वैक्रियक शरीर है। वैक्रियक शरीर वो भी देवों का, ये सुंदर होता है, कांतिमान होता है, इसलिए देव कहलाते हैं। दैदीप्यमान इनका शरीर है, चमकता हुआ। तो पंडित टोडरमल जी ने लिया ग्रहित मिथ्यात्व के स्वरूप में कि भाई देवों का स्वरूप ऐसा माने भयंकर, भूतों को माने भयंकर, अलग अलग तरीके से दिखाए, ये दर्शन मोहिनी कर्म के बंध के कारण है। जैसा देवों का स्वरूप नहीं वैसा प्रदर्शित करे, विपरीत मान्यता है ना, दर्शन मोह का कारण है। सो इस जगत में जो जो दुख थे वो दुख तो देवगति में है ही नहीं ना, तो देवगति ही मोक्ष हुई ना। क्योंकि जगत में जगत जनों ने इच्छा को दुख की संज्ञा ही नहीं दी। इच्छा को तो वे जीने का प्रमाण मानते आए। जगत के सारे दर्शन बोलते आए कि जब तक तुम कुछ चाहोगे नहीं तब तक तुम्हारा जीना किस काम का। कैसा जीवन बिना आशा के, बिना किसी स्वप्न के, बिना ख्वाब के, बिना ड्रीम्स के। यू मस्ट हैव अ ड्रीम, यू मस्ट हैव अ पर्पस। सो जो रियल में दुख था, आशाओं का, ख्वाहिशों का, इच्छाओं का, उसको तो दुख रूप कभी हमने माना ही नहीं। वो तो जीवन का आधारभूत धर्म बन गया। और जिसको दुख मानते थे जो दुख था ही नहीं, शारीरिक विकृति का दुख, आर्थिक परिस्थिति के अच्छे नहीं होने का दुख, आपस में प्रेम ना होने का दुख, आपस में शत्रुता होने का दुख, तो जगत को ये दुख दिखता था जो वास्तविकता में दुख नहीं था, कषायों की एक अभिव्यक्ति थी। सो उन्होंने स्वर्ग में ही सुख की कल्पना करके स्वर्ग पहुंच जाने को एंड ऑफ द लाइफ मान लिया कि चलो ठीक है, वी हैव अराइव्ड, जो करना था कर लिया, स्वर्ग में आ गए, वैकुंठ में आ गए, हम जन्नत में आ गए। ये नाना प्रकार की जितनी भी बातें हैं, ये दर्शन शास्त्र की खामियों के कारण, थोड़े से ही विचारों में पूर्ण दर्शन की प्रगटता की कल्पना हो जाना, इसका ये परिणाम है। तो यहाँ आचार्य कुंकुन देव क्या बोल रहे हैं? ऐसा तो नहीं है कि स्वर्ग में दुख नहीं है। हाँ, उनके दुखों के प्रकार बाकी 3 गतियों से विलक्षण है, इसलिए भोले भाले लोगों को वहां सुख लगता है। तो शुभ परिणामों से जो संसार में हल्का सुख है ना, इंद्रिय सुख, वो प्राप्त हो जाता है। अशुभ भावों से संसार का दुख मिलता है,
नरक आदि में भ्रमण होता है। और शुभ भावों से संसार में जो सुख नाम से प्रसिद्ध है, 5 इंद्रिय भोगों की प्रचुरता, वह मिल जाती है। अतः दोह सुह भावम जान दू। अब तुम सोचो दुख और सुख भावों के बारे में, तुम सोचो और इनमें से तुम्हें जो अच्छा लगे उसे करो। सीधी बात, कोई कोई बीच में इधर उधर घुमाने वाली बात नहीं। कोई पूछे आपसे भैया पुण्य करना चाहिए कि पाप करना चाहिए, कैसी बातें पूछते हो? पुण्य करना चाहिए कि पाप करना चाहिए भी कोई प्रश्न है? तो आप ये बोलते हो कि पुण्य करना चाहिए। भैया तुम थोड़ा अपने आप को सुनो तो सही। तुम्हारे पास जब 2 ही विकल्प हैं, पुण्य और पाप, तो पुण्य ही किया जाएगा ना। अब तुम यदि तीसरे विकल्प की बात करोगे शुद्ध, तब तो यही कहा जाएगा कि ना पुण्य करना चाहिए ना पाप। यहां पर क्वेश्चन में चूज फ्रॉम दी टू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, क्या करना चाहिए। और आचार्य देव इसका उत्तर भी नहीं दे रहे, वो बोल रहे तुम निर्धारण कर लो, इसका इसका निर्धार तुम करो। क्या ऑप्शन है भगवान? शुभ भाव, जिनसे स्वर्ग सुख, जिसकी अनादि से तुम्हें सुख की कल्पना जिन वस्तुओं में करी, उन 5 इंद्रिय के विषय भोगों का मिल जाना। ऑप्शन ए, शुभ परिणाम करोगे, पुण्य करोगे, स्वर्ग सुख मिलेगा। ऑप्शन बी, अशुभ परिणाम करोगे, नरक दुख मिलेगा। नाउ यू चूज फ्रॉम दीज टू। आप इन दोनों विकल्पों में से चयन कीजिए कौन सा आपको सही लगता है। कि भाई कौन सा बुद्धिमान होगा जो यदि जागता हो और अपने होशोहवास में हो और उसमें थोड़ी भी समझ हो, बताइए पाप का चयन कौन करेगा? पाप का तो कोई चयन करने वाला नहीं। हाँ, तो हमें शुभ भावों को करना चाहिए। क्या इसका ये अर्थ है, क्या ये अर्थ इसमें आचार्य कुंद देव कह रहे हैं कि पुण्य ही धर्म है? उसके लिए हमको आगे की 4 गाथाएं और आचार्य देव से सुननी होगी। अभी तो हम सभी इतना निर्णय करेंगे कि 2 यदि विकल्प दिए जाएं तो हमें कोई दूसरा बोले, इससे अच्छा है कि हम अपनी बुद्धिमत्ता का प्रमाण दे दें कि हाँ, हम शुभ भावों को चुनेंगे, अशुभ भावों को नहीं चुनेंगे। ठीक है, अशुभ भावों से नरक आयु और शुभ भावों से स्वर्ग सुख तथा स्वर्ग आयु मिलती है। अतः सुख दुख भावों को जानो और इनमें तुम्हें जो अच्छा लगे उसे करो। बात अभी पूरी नहीं हुई, अब तुरंत ही प्रश्न होगा, भगवान नरक में ले जाने वाले अशुभ भाव कौन से हैं और स्वर्ग में ले जाने वाले शुभ भाव कौन से हैं? हम जब इन दोनों की चर्चा कर चुके होंगे, तब आचार्य देव निष्कर्ष रूप जो हमें बात बताएंगे और वापस बोलेंगे तुम्हें जो रुचे सो करो। हम तब ये निर्णय करेंगे कि क्या करना और क्या नहीं करना। पहले हम शुभ भावों का स्वरूप समझ लें। गाथा 58-59। हिंसादिषु कोहादिषु मेच्छाडाणेषु पक्वायेषु मच्छरिदेषु मदेषु दुर्हिणविषेषु असुहलेषेषु विकहादिषु रोदट्ट झाड़ेषु असूयगेषु दंडेषु सल्लेषु गारवेषु जो वट्टदि असुह भावोसु। अशुभ भाव जो नरक गति ले जाएंगे उनके कारण, हिंसादि में, क्रोधादि में, मिथ्या ज्ञान में, पक्षपात में, मात्सर्य में, मदों में, दुरभिनिवेशों में, अशुभलेश्याओं में, विकथाओं में, रौद्र आर्त ध्यानों में, ईर्ष्या में, असंयमों में, शल्यों में और गारवों में, मान बढ़ाई में जो वट्टदी, जो वर्तन होता है, जो प्रवर्तना होता है, वह अशुभ भाव है। इसका क्या विस्तार है वो गजब का है, क्योंकि हमारी अभी तक की जितनी धर्म की परिभाषाएं हैं, यदि हम थोड़ा भी इनके भेदों का विचार करेंगे ना, वे सारी की सारी धर्म की परिभाषाएं इसके अंदर गर्भित हो जाएंगी। अज्ञान दशा में हमने जिन जिन को धर्म पुण्य रूप क्रिया मान रखा है ना, वे सारी की सारी क्रियाएं यदि अज्ञानता से ही की जाएंगी, तो वे सब यहाँ आचार्य कुंद देव के द्वारा
अशुभ भावों में डाल दी जाएंगी। शुभ भावों में आचार्य देव क्या बोलेंगे फिर? क्योंकि हम जिनको शुभ भाव मानते थे वो सब तो इन परिभाषाओं के अंतर्गर्भित हो गया। तो शुभ भाव क्या होगा आचार्य देव वह भी बताएंगे, और अशुभ भावों में जो हम भूल कर जाते हैं उनकी भी चर्चा हम आचार्य देव से विस्तार में सुनेंगे। आज के लिए हमारे विचार की इतनी बात हुई। यदि हमारे जीवन में शुद्ध भाव का प्रयत्न नहीं है तो निश्चित ही हमको ये आकलन करना होगा कि हमारे शुभ भाव जो हैं वे शुभ जाति के हैं ही नहीं। शुभ भाव वे अवसर होते हैं, वे उपजाऊ भूमि होते हैं जिनमें रत्नत्रय के फल फलित हो सकते हैं, बीज अंकुरित हो सकते हैं। जिन शुभ भावों की भूमिका में धर्म का पुरुषार्थ नहीं होता वे आचार्य देव आगे बोलेंगे वास्तविकता में अशुभ ही हैं, क्योंकि आज वे स्वर्ग ले जाते दिखते होंगे लेकिन उनकी मंजिल निगूढ़ ही है। तो विचार करने की बात यह है, शुभ अशुभ में जो करो, जो रुचे सो करो। आचार्य देव का ये मंतव्य पाप से छुड़ाने का तो है ही है, लेकिन शुभ में लगाने का नहीं है। आचार्य देव इन परिभाषाओं में स्पष्ट कर देंगे कि भैया शुभ भावों को शुद्ध के अभ्यास में लगने के लिए प्रवर्तना तुम भगवान के दिए हुए दिव्य अमृत वचनों का शरण लेकर विचार करके शुद्ध भावों की उपलब्धि करना। हम सभी के ऐसे ही प्रशस्ततम शुद्ध भावों की शीघ्रातिशीघ्र उपलब्धि हो, इसी मंगल भावना से जिनवाणी से। जब ते आनंद जननी दृष्टि परिमाई, जब ते आनंद जननी दृष्टि परिमाई, तब ते संशय विमोह भरम का विलाई, तब ते संशय विमोह भरम का विलाई। मैं हूँ चित छिन्न भिन्न परते पर जड़ स्वरूप, दोन की एकता सुजानी दुख दाई। जब ते आनंद जननी दृष्टि परिमाई, रागादिक बंध हेत बंधन विपति देत, संवरित जानता सुहेत ज्ञानताई। जब ते आनंद जननी दृष्टि माई, सब सुखमय शिव है तसु कारण विधि जारण, तत्व की विचारन जिन वाणी सुधि कराई। जब ते आनंद जननी दृष्टि परिमाई, विषय चाह ज्वालते दयो अनंत कालते, सुधाम्बु स्यात् पदांक गाते प्रशांति आई। जब ते आनंद जननी दृष्टि परिमाई, या बिन जग जाल में न शरण तीन काल में, समाल चित भजो सदीव कौन है सुहाई। जब ते आनंद जननी दृष्टि परिमाई, तब ते संशय विमोह धर्मता बिलाई। बोले अंतर्मुख मुद्राबंद सर्व जनेन्द्र भगवंतों की जय हो। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो। संत वितरागी भावलिंगी महामुनि राजों की जय हो। अहिंसा में जैन धर्म की जय हो। शासन नायक तीर्थंकर वर्धमान स्वामी की जय हो। कलिकाल सर्वज्ञ श्रीमद भगवत कुंकुंदाचार्य देव की जय हो।
श्री रैन सार ग्रंथ की जय हो। जय जिनेन्द्र।